Good morning, students. Today we will talk about chapter 2, that is biological classification. Meaning of biological classification: biological means living organism, classification means divided into similarity on the basis of similarities and dissimilarity, that is called classification. We will see first history of classification. First of all, Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus proposed two kingdom classification, in which he divided all the living beings into two kingdom, Plantae and Animalia. But this type of classification did not distinguish between eukaryotes, prokaryotes, unicellular, multicellular. Clear? तो ये क्या हो गया, तो इसे एप्लीकेबल नहीं माना. तो उसके बाद में थोड़ा और एडवांस आया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन. इन दिस किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हैकल. In this type of classification, Ernest Haeckel divided all the living beings into three parts: Protista, Plantae, Animalia. देखिए, what is Protista? Protista में उन्होंने जो भी माइक्रोब्स होते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी है, फंगस है, वायरस, सबको किस में प्लेस कर दिया? प्रोटिस्टा में. यानी प्लांट और एनिमल को उन्होंने सेपरेट करके जो जितने भी रिमेनिंग ऑर्गेनिज्म थे उन सबको किस में प्लेस किया? प्रोटिस्टा में. तो इससे क्या हुआ, प्रोटिस्टा में जो है ऑल लिविंग बींग्स है जिनका कोई मैच ही नहीं है. यानी बैक्टीरिया भी इसमें है, फंगस भी इसमें है, दोनों में कितना डिफरेंस है. बैक्टीरियल सेल वॉल अलग, जो हम कहेंगे कि सब्सटेंस की बनी होती है, फंगस की जो सेल वॉल अलग होती है, दोनों का फंक्शन अलग होता है. ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो उनमें कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं थी, तो इसलिए ये क्लासिफिकेशन भी रिजेक्ट हो गया. फिर नेक्स्ट आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट वाज प्रपोज्ड बाय कॉपलैंड. उन्होंने बैक्टीरिया को सेपरेट कर दिया था. ठीक है, उन्होंने फोर किंगडम बना दिया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया. बट फंगस का अभी भी प्लेस फिक्स नहीं था कि फंगस कहाँ जाएगा. तो उसके बाद में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन आया, दैट इज़ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. इट वाज प्रपोज्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर. This classification was proposed by R.H. Whittaker. He divided living beings into five kingdom. मोनेरा, यानी ये सिंपल टू एडवांस की तरफ है. मोनेरा सिंपलेस्ट है, जिनमें माइक्रोब्स आएंगे, में प्रो कैरियोटिक आएंगे. प्रो कैरियोटिक मीन्स होता है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, जिनका न्यूक्लियस क्या सब सिंपल हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो. तो प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक मीन्स जिनका न्यूक्लियस कैसा है, सिंपलेस्ट है. तो उसे किस में कैटेगराइज किया है? मोनेरा में. दैट इससे थोड़ा एडवांस आया प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा से एडवांस है फंजाई, एंड फंजाई से एडवांस है प्लांटे, और सबसे जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है वो क्या है? एनिमिलिया. सो वी कैन से R.H. Whittaker डिवाइडेड living beings on the basis of their cell structure, cell organization, mode of nutrition. means they are autotroph है या हेट्रोट्रॉफ है. ठीक है, रिप्रोडक्शन बेसिस पे. तो उनका जो था वाइटेकर का जो क्लासिफिकेशन है, ये सबसे एप्लीकेबल है. ठीक है, तो इसी की हम डिटेल पढ़ेंगे अब कि मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, फंजाई क्या है, प्लांटी, एनिमिलिया. इस किंगडम यानी एक फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को हम एक टेबल से हम उसका एक रिव्यू ले सकते हैं कि ये इसका एक कॉमन व्यू कि क्या है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. यस, देयर आर सम कैरेक्टर. फर्स्ट इज cell type. See, cell is of two types, whether it will be prokaryotic or eukaryotic. देखिए, prokaryotic means nuclear membrane absent, यानी इसमें जो प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा. सपोज ये सेल है, सेल में
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट है, यानी ये न्यूक्लियस जो होता है उसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, देन वी कैन से सेल इज प्रोकैरियोटिक। सो मोनेरा इज सिंपलेस्ट किंगडम, तो उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ हमने लिख दिया प्रोकैरियोटिक। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, तो इनका न्यूक्लियस है वो सिंपलेस्ट फॉर्म का है, प्रिमिटिव है। इसके बाद में जितने भी किंगडम है वो सब कैसे हैं, यू कैरियोटिक। यू कैरियोटिक मीन्स यानी ट्रू न्यूक्लियस, यू मीन्स ट्रू, यू कैरियोटिक। यानी मोनेरा प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में, प्रोटिस्टा यू कैरियोटिक में, फंगस भी यू कैरियोटिक में, and Plantae and Animalia, they are also categorized in eukaryotic. यूकैरियोटिक मीन्स ये सपोज ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में ये जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए, ठीक है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। अगर इस क्रोमोसोम्स को कवर करने वाली मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये प्रेजेंट है, देन सेल इज सेड टू बी यूकैरियोटिक। अगर ये मेम्ब्रेन एब्सेंट है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, then cell is said to be prokaryotic. Cell is said to be prokaryotic. In Monera, nuclear membrane is absent. Nucleus is primitive type, so it is said to be prokaryotic. And other kingdom are eukaryotic. Eu means true. They have true nucleus. Next is cell wall. देखिए what is cell wall? This is a cell. It has outer layer that is called cell wall, and the outermost layer is cell wall, and this is cell membrane, and below the cell wall there is another layer which enclose the cytoplasm. This layer is called cell membrane. So cell wall is present outer to the cell membrane, so outermost layer is cell wall. Clear? इट इज़ नॉट एसेंशियल कि ये सब में प्रेजेंट हो, ये किसी में एब्सेंट भी होगी, बट सेल मेम्ब्रेन तो सब में प्रेजेंट होगी, क्योंकि सेल ही एक जो बाउंड्री बना रही है साइटोप्लाज्म की, वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो हम ये देखेंगे कि किस में सेल वॉल प्रेजेंट है, एब्सेंट है, किस मटेरियल से फॉर्म हुई है वो, ठीक है। तो फर्स्ट है मोनेरा। मोनेरा में जो सेल वॉल होती है दैट इज प्रेजेंट तो है, बट ये है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, पॉली मीन्स हो गया मैनी, सैकेराइड मीन्स शुगर, यानी एक ऐसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से बनी हुई है जो कार्बोहाइड्रेट के यानी कितनी ग्लूकोज मिलकर एक लॉन्ग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। प्लस अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड इज प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन से सिंपलेस्ट यूनिट। पॉलीसैकेराइड अमाइनो एसिड से बनी होती है किसकी, मोनेरा की सेल वॉल। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है, इसमें किसकी होती है, इसमें देखिए सेलुलोजिक, इसमें सेलुलोज क्या होता है, व्हाट इज सेलुलोज, अ कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज जो होता है 1000 यूनिट ऑफ ग्लूकोज मिलके सेलुलोज बनाएंगी, और सेलुलोज जो होता है इट इज़ नॉट डिजॉल्व इन वाटर। तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये शुगर है, तो इसमें प्रोटिस्टा में ये प्रेजेंट होती है सेल वॉल, और ये किस मटेरियल से फॉर्म होती है, सेलुलोज। फंजाई, फंजाई में भी प्रेजेंट है, और इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, it is made up of chitin. Next, Plantae में भी cell wall present है, it is made up of cellulose. These are important. Fungi cell wall is made up of chitin. Chitin क्या है, chitin भी जो एक कैल्शियम कार्बोनेट से, ये भी एक पॉलीसैकेराइड ही है chitin भी।
सेलुलोज, प्लांटे की सेल वॉल किससे फॉर्म होती है? सेलुलोज। देखिए यहाँ पर जो जिनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट है वो या तो सेलुलोज यानी एक ऐसे मटेरियल से फॉर्म होगी जिससे सेल है वो इजीली डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, डाइजेस्ट नहीं हो सकती। तो सेल को प्रोटेक्शन देने का काम किसका होता है? सेल वॉल। और यहाँ पर जिन मटेरियल से सेल वॉल फॉर्म हुई है वो भी कैसे हैं? दे आर, हम कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, दे डू नॉट ईजिली डिग्रेड। यू एनिमेलिया में सेल वॉल इज एब्सेंट, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट point. The cell wall is absent in Animalia. Then how can we differentiate between plant cell and animal cell? Because plant cell wall present in plant cell, whereas cell wall absent in animal cell. Cell wall is absent in animal cell. Next is nuclear membrane. As we discussed earlier, prokaryotic lacks nuclear membrane. So we will write here absent. And remaining are eukaryotic cells, so nuclear membrane is present. Other character is body organization. देखिए मीनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कि सेलुलर है, टिश्यू लेवल का है या फिर ऑर्गन लेवल का है। तो हम यहाँ बात करेंगे कि जो मोनेरा है, मोनेरा में सब या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। कैसे है? सिंगल सेल। तो यहाँ पर हो गया सेलुलर, और सेलुलर में भी कैसे? ओनली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर टाइप, और इसमें भी कैसे है? यूनिसेलुलर, यूनि में सिंगल। नेक्स्ट इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा मीन दिस इज ऑल्सो सेलुलर, बट यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मल्टी सेलुलर भी है। मल्टी सेलुलर मीन्स मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल। क्लियर? फिर नेक्स्ट है फंजाई। फंजाई भी कैसे हैं? मल्टी सेलुलर भी है, और कई फंजाई ऐसे भी हैं जो और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो टिश्यू लेवल तक भी है, लूज टिश्यू। ठीक है, तो हम मल्टी सेलुलर इसे कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट इज प्लांटे। देखिए प्लांटे में तो टिश्यू होते हैं, आपने जाइलम, फ्लोएम, ये सब जो टिश्यू पढ़े हैं, पेरेनकाइमा आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। व्हाट इज इट? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल, सो वी कैन से प्लांटे का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यू टाइप। एंड नेक्स्ट यहाँ पर तो एनिमिलिया का तो क्या है? ऑर्गन लेवल का है, बट यहाँ पर जो ऐसे भी एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, जो लोअर एनिमल्स हैं जिनमें टिश्यू लेवल का भी है, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम भी है। सो वी विल राइट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमिलिया, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। एंड लास्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मीनिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स कि ये प्लांट जो ऑर्गेनिज्म है, ये यहाँ पे जितने भी हम लिविंग बींग्स पढ़ेंगे, ये फूड को सिंथेसाइज करते हैं या दे डिपेंड ऑन अदर्स। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो बैक्टीरिया जो है, सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स खुद, मीन्स वो दे सिंथेसाइज देयर फूड ऑन। ऑटोट्रॉफिक, ट्रॉफिक मीन्स फूड सिंथेसाइज। तो some of bacteria are autotrophic and remaining are heterotrophic. In Protista, all are autotrophic. Why? Because Protista contains algae, and algae have chlorophyll, and chlorophyll क्या करता है? In the presence of light, water, CO2, it makes food. So we can say in Protista all animals are autotrophic. All living beings are autotrophic. Next is fungi. The fungi जो है, they depend on others. They are parasite. They live as parasite. Parasite means they depend on others. So they are heterotrophic. अब heterotrophic में भी टू कैटेगरीज होती हैं कि ये लिविंग जो बींग्स यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होंगे या डेड पर। तो दोनों ही कैटेगरी है, ये लिविंग पर भी डिपेंड होते हैं
और डेड पर भी, यानी कोई भी जो डेड कोई सब्सटेंस है उस पर भी फंजाई ग्रो कर जाती है। तो जब ये डेड पर ग्रो करते हैं, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक। और लिविंग पर जब ये डिपेंड होते हैं तो दे आर कंसिडर्ड एज पैरासाइटिक। दे आर सेड टू बी पैरासाइटिक व्हेन फंजाई डिपेंड ऑन लिविंग। और जब डिपेंड करते हैं ये सेप्रो पे, सेप्रो मीन्स डेड मैटर पर, दे आर सेड टू बी सेप्रोफाइटिक। प्लांटी ऑब्वियसली, प्लांटी एक ऐसा किंगडम है दे कैन मेक देयर फूड, सो दे आर ऑटोट्रॉफिक। बट एक्सेप्शंस हैं। कस्कटर जो है, कस्कटा, अमरबेल, दे आर हेट्रोट्रॉफिक। क्लियर? तो हम यहाँ पर मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऑटोट्रॉफिक। एनिमिलिया, यस, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मीन्स होलोजोइक हो गया। यहाँ पर ये फूड पूरा एंगल्फ करते हैं, तो हेट्रोट्रॉफिक में भी हो गया होलोजोइक, कंप्लीटली खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब्सटेंस को ब्रेक कर रहे हैं और फिर हम खा रहे हैं, नो, होलोजोइक, कंप्लीटली फूड को एंगल्फ करते हैं। तो किस टाइप का न्यूट्रिशन है? होलोजोइक। हम यहाँ पे एक्सेप्शन एग्जाम्पल देखते हैं। मोनेरा के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हैं एल्गी, फंजाई के एग्जाम्पल है मशरूम। This is common fungi and you have heard about it, mushroom, and also heard about yeast. Plantae, mango tree, neem, basil, animalia, tiger, lion, elephant. क्लियर? तो यहाँ पे अभी हम इन क्लासिफिकेशन को हमने ये देखा, कितने क्लास किंगडम पढ़ेंगे? 5। और ये किस बेसिस पर है? सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दिस क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय R.H. Whittaker. Now in this chapter we will study in detail Monera, Protista and fungi, and further chapters are divided to Plantae and Animalia. So we will study these Plantae and Animalia in next chapter. In this chapter we will study Monera, Protista and fungi. Okay student, so our next topic is Monera.